शाम साहब कैसे हैं आप? सूरत हाल इस तरह आनन फानन कैसे बेकाबू हो गई? मतलब है मेरा अपना ओपिनियन तो ये है कि आई थिंक गवर्नमेंट को थोड़ा डिफरेंटली टैकल करना चाहिए था। लेकिन एहतशाम साहब, आप भी सहाफत में सालों से हैं, हम भी हैं। देखें, जब क्राउड जमा होता है तो उनको इतनी जल्दी आप डेडलाइन दे के नहीं मुंतशर कर सकते। यू हैव टू बी वेरी वेरी टैक्टफुल विद देम। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कुछ मतलब व्हाट रियली हैपेंड? देखिए जैस्मीन, हमारे मुल्क की सियासत आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। आप भी एक अरसे से कवर कर रही हैं, चीज़ों को देख रही हैं, जो जो डेवलपमेंट्स होती हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। अब देखिए, हमारे यहाँ हमेशा ये होता है कि जब आप रिसीविंग एंड पे हो, आप अपोजिशन में हो, तो बहुत सारी चीजें जो है ना आपको कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में जाके अचीव करनी पड़ती है। अभी नारेबाजी से तड़ी लगा के कि जलसा हर वक्त में होगा, तहस नहस कर देंगे, इस तरह बात नहीं बनती। सही बात ये है कि 2 दफा जलसा इनका पीटीआई का मौसूफ हो चुका था और आपने एसओपी तय की थी और रिटन एग्रीमेंट था जैस्मीन, वो 44 के करीब डिमकाजी पूरा करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपका जलसा होगा। अभी आप मुझे बताएं ना, जो मेन स्पीकर हैं चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, वो तो पहुंचे नहीं और बैरिस्टर साहब जो हैं वो जी हाँ, वो पहुंच नहीं पाए अभी तक। अब आपका ख्याल है कि ये आम हालात है तो शायद जल्द से कोई पूछता नहीं है, ना कोई टाइमलाइन दी जाती है, ना इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसी चीज होती है। लेकिन अब चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिलसिला पैदा हो चुका है, इस्लामाबाद में पार्लियामेंट ने एक बिल भी मंजूर कर लिया है। अभी जिस अंदाज से आवे जलसे जुलूस नहीं होंगे, 3 साल की कैद होगी। भाई में ये जैस्मीन हर दौर में होता है। आपका क्या ख्याल है, पीटीआई का दौर जब इक़्तिदार में थी और कमीशन वाले जलसा करना चाहते थे तो उनके साथ भी यही सलूक होता था। तो अब होना ही चाहिए था कि जो एसओपी तय हुई थी इन्हें सामने रखनी चाहिए थी कि आइंदा भी अपने जलसे जो हमने करने हैं तो उनको कैसे लेके चलना है। दूसरा ये कि जिस तरीके से मेरा ख्याल है मिस मैनेजमेंट केपी गवर्नमेंट की तरफ से हुई, आपने देखा 1122 एम्बुलेंस, वहां पे लोग तरस रहे हैं, रो रहे हैं। पेशावर से जो खबरें आ रही हैं, मरीजों को ले जाने वाली गाड़ियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेके आ गए हैं और दुनिया जहाँ की आप सरकारी वसाइल आपने इस्तेमाल किए। चलें ठीक है, ये तो सारे लोग कर रहे होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि भाई आपको भी पता है कि हर दौर में रुकावटें भी खड़ी होती हैं, मुश्किलात भी पैदा होती हैं। कोई भी गवर्नमेंट इस तरह बर्दाश्त नहीं करती और खास तौर पे इस्लामाबाद में तो जैस्मीन आप अच्छी तरह जानती है, आप एक अरसा इस्लामाबाद में रही है, छोटा सा शहर है, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी रहती है, सारे लोग इसको देख रहे होते हैं। आए दिन आप लोगों से बात करें, वो कहते हैं कि क्या करें, हम तो आ नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल भेज नहीं। एहतशाम साहब, आप यकीन करें, नहीं अच्छी बात आप यकीन करें, मैंने कल ये सवाल उठाया और बड़ी तीनों पॉलिटिकल पार्टी से मैंने उठाया। मैंने कहा आप कोई जगह क्यों नहीं मुख्तस कर देते भाई, कोई एक ऐसा बाग मुख्तस कर दें, कोई ऐसी जगह मुख्तस कर दें और कह दें जी इस 4 दीवारी से आप बाहर नहीं आ सकते। इस्लामाबाद के लोगों की जिंदगी अजाब हो गई है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनसे बात मेरी हुई, वो कह रहे हैं जी मैं सुबह से रुल रहा हूं, इधर से उधर जा रहा हूं, उधर से इधर जा रहा हूं। मैं इस्लामाबाद के लोगों की तो कोई जिंदगी रही नहीं है पिछले 10 साल से। एक और दूसरी जैस्मीन बात यह है कि वो कहते हैं कि जी हम नहीं मानते, अब आप हमें कोई पर्टिकुलर जगह दे देंगी तो हम अपनी मर्जी का जलसा करेंगे। आप देखें, इस तरह तो नहीं होता ना। अब जब आपको सबको पता है कि इस्लामाबाद में जिंदगी, शहरी जिंदगी जिस तरीके से मुअत्तल होकर रह जाती है, लोगों की मुश्किलात हैं, हॉस्पिटल जाना है, एयरपोर्ट पे जाना है, वो किसी की इमरजेंसी है, वो कोई परवाह नहीं करता। लोगों ने एक आसान काम जैस्मीन ढूंढ लिया है कि अपने मुफाद हासिल करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए आप जनाब डी चौक पे पहुंच जाए, आप सुपर मार्केट में जाके बैठ जाए। ये रोजाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब सवाल ये कि कहीं ना कहीं तो कदर लगनी थी। अच्छी बात हुई है। अब मेरा ख्याल है ये सियासी जमातों के दरमियान भी एक कंसेंसस हो जाना चाहिए कि भी जलसे जुलूस करने हैं तो एक जगह जैसे आप कह रही मखसूस हो। लंदन में हाइड पार्क है, पूरी दुनिया में ये सारी चीजें होती है। आप मुझे बताएं, कैपिटल में सड़कों को ब्लॉक करके, इवन आप देख लें, आप लंदन चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, वाशिंगटन, आपने अगर कुछ जलसा जुलूस करना भी है कि जी बड़ा पुरअमन, आप मैनहट्टन में परेड भी करनी है, देखनी है जाके, उसके लिए भी दिन मुकर्रर किया जाता है, लोगों को बताया जाता है। नहीं तो एहतशाम साहब, इसके बाद फिर क्या होगा? अब इसके बाद क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? इसके बाद क्या होगा? जलसों पे पाबंदी लग जाएगी, पीटीआई के जलसों पे पाबंदी लग जाएगी, या सबके जलसों पे पाबंदी लग जाएगी? मतलब है आफ्टर ऑल हमें किसी कंक्लूजन की तरफ तो जाना ही होगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है आए दिन आप मारधार से भरपूर शाहकार टेलीविजन पे आप अपने दिखाते रहे और बाकी पूरी दुनिया के काम अधूरे छोड़े हुए हैं हमने? देखिए जैस्मीन, बड़ा अच्छा सवाल है, आगे क्या होगा? देखिए मेरा ख्याल है 2 चीजें, एक पीटीआई के पार्ट पे है जो
जिस अंदाज से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें हिकमत अपनी बदलनी होगी। उनके आपस के इख्तलाफात उनको दूर करने पड़ेंगे। कभी एक दो दफा जो जलसा मुलतवी हुआ पिछले दौरान, उसमें इनके अपने जाती पार्टियों के इख्तलाफात भी थे, जो MNA हैं, सेनेटर हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात थे। सियासतदान और जिन्होंने वो कहते हैं काबू कर लिया है वकला ने पार्टी को, उनके दरमियान इख्तलाफात हैं। एक को एक हिकमत अमली बनानी होगी, और दूसरा मेरा ख्याल है बानी PTI को जैस्मीन अब समझना होगा। देखिए, ये इस तरह सियासत में बात नहीं बनाई जा सकती कि आप एरोगेंस दिखाएं, आपके मैं बात नहीं करूंगा। भाई, आपको सियासी लोगों से बात करनी चाहिए ना। आप रोजाना की बुनियाद पर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते हैं, फिर कहते हैं जी मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, और फिर जनाब आपके शायद जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है वो हसन साहब, और वो कहते हैं जी अल्लाह करे कि हमारा ब्रेक डाउन ना हो, बातचीत में हम इनके साथ आगे लेके चले मामला। कौन सी बातचीत? सारी दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग होती है। नहीं, बात अफ्रीका में भी देख लें। नहीं, एहतशाम साहब, सवाल तो पहले ये पैदा होता है, कदम आपको रखने पड़ते हैं। कौन सी बातचीत कहाँ हो रही है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।